और आयुष मलिक को घर वापसी कराई। अभी एक मुद्दा भाऊखेड़े का भी चल रहा है। जिस तरीके से देखा जाए, कुछ लोग मानते हैं कि भी अपना सबका अधिकार है, वो किसी धर्म में रहे, धर्म तो सब एक है। तो महाराज जी, जब मेरे पास अगर कोई मुस्लिम आता है, मुझे लगता है मुस्लिम गलत नहीं है, साथ खड़ा हूँ मैं उसके, अगर गलत नहीं है। आपके पास आते हैं मुस्लिम? मेरे पास आ जाते हैं, कोई कार्य लेकर आते हैं, जैसे कोई थाने का कार्य होता है, कुछ होता है, जहाँ मुझे लगता है बिल्कुल गलत नहीं है, मैं साथ खड़ा हूँ उनके। वो बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे जो यहाँ भाईचारे को खराब करेंगे, उनको बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे हम जो यहाँ हिंदू मुस्लिम कराएंगे, बर्दाश्त थोड़ी करेंगे जो है यहाँ क्षीण अक्षमता की जो है राजनीति करेंगे, हम नहीं करेंगे। इस क्षेत्र में जो है डॉक्टर योगी गौतम नाथ जी आ गया है, नहीं लगता। तो महाराज जी, कुछ सवाल और लेंगे कि भाईचारा भी है मुस्लिम और हिंदू में यहाँ, इस कैराना क्षेत्र की बात करें। देखो, भाईचारे की बात ऐसा है, नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी उत्तर प्रदेश के शामली में मौजूद हूं और हमारे साथ महाराज जी है, क्योंकि आप सभी ने लगातार देखा है, लगातार जो शामली के अंदर धर्मांतरण के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। महाराज जी से बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर के, ये अपना कितना सहयोग दे रहे हैं, समाज को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि आयुष मलिक के बाद अभी भाऊखेड़ा का मामला है, वो भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भी लव जिहाद का मामला है, कहीं ना कहीं हिंदू लड़कों को बका करके जो उनके साथ शादी की जा रही है। महाराज जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जय श्री राम। तो आप लगातार हर मुद्दे पे बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये धर्मांतरण का मामला है, पहले आयुष मलिक ने धर्म चेंज किया, अब उन्होंने घर वापसी कर ली, अब ये काफ़ी एक भाऊखेड़ा में भी मामला देखने को मिला, तो किस तरीके से देखते हैं? इसमें ऐसा है जी, आयुष मलिक का तो सभी को पता है, जसवीर जी महाराज जी और हम सभी लोगों ने, जसवीर जी महाराज जी सभी के सामने इस मुद्दे को लेकर आए और सभी लोगों ने, शासन के लोगों ने भी, सभी ने कोशिश करी और आयुष मलिक को घर वापसी कराई। अभी एक मुद्दा भाऊखेड़े का भी चल रहा है और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें नहीं पता, हमारी जानकारी में नहीं है। तो मेरा इस धर्मांतरण के उसमें सभी सनातनियों से यही कहने का वो है, जो मैं काफ़ी समय से कहना चाह रहा था। भाई देखो, अपने आसपास जो भी कोई आदमी आता है, कोई गांव में आता है कपड़े के उसमें, सब्जी के रूप में, या आपके बच्चे फ़ोन चलाते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ स्कूल में करते हैं, तो इस चीज़ों का माता पिता को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे का उठना बैठना किन के साथ है और उनको शिक्षा देने वाला कौन आदमी है, किस तरह की उनको शिक्षा दे रहा है। सबसे पहले तो इस धर्मांतरण के मामले में माता पिता को सचेत होना पड़ेगा। अपना बच्चा स्कूल में जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किस टाइप के दोस्तों में बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, घर में कौन आ रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान अभिभावकों ने देना पड़ेगा। और ये शामली नहीं, ऐसी बहुत जगह के मुद्दे हैं जहाँ धर्मांतरण हुआ है और लगातार, जो हमारी जानकारी में भी नहीं है, पता नहीं कितने ऐसे केस हैं जहाँ धर्मांतरण के मैटर हो रखे हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। तो इन सबको हमें समझना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, सनातन संस्कृति को समझना पड़ेगा और अपने युवाओं पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे वे इन चीज़ों में ना आ पाएं। साथ में मेरी जैसे स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जो धर्म संबंधी शिक्षा हो। महाराज जी, जिस तरीके से देखा जाए, कुछ लोग मानते हैं कि भी अपना सबका अधिकार है, वो किसी धर्म में रहे, धर्म तो सब एक है। बात सही है, लेकिन जबरदस्ती, एक तो है ठीक है भाई, खुद से बन गया, पहले उसको बहलाना, फिर फुसलाना, फिर दोस्ती करना, फिर उनके घर में आना, तो वो खुद से कहाँ बना है? उसको तो बनाया जा रहा है, उसको तो टारगेट किया जा रहा है, उसको तो पता नहीं है।
उसको टारगेट किया। दूर दूर से बड़ी बड़ी जगह से फंडिंग आती है और इसके जो है उनके अपने लोग लगे हैं, उनके रेट हैं कि धर्मांतरण करने के इतने लाख, लव जिहाद करने के इतने लाख, पंडित की लड़की के साथ लव जिहाद करोगे 25 लाख, क्षत्रिय की लड़की के साथ लव जिहाद करोगे 20 लाख, एससी की लड़की के साथ लव जिहाद करोगे 15 लाख। तो इस तरह के इनको टारगेट दिए गए हैं, बाहर से जो फंडिंग आई हुई है, तो खुद से काम बनाए तो टारगेट वाले कर रहे हैं, सनातन को जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो ये भगवा धारण किया है, नहीं नहीं किया कैराना क्षेत्र में कुछ भी करोगे और जो मर्जी है वो चलेगा, अब नहीं चलने का यहाँ से। आपने यहाँ पे देखा होगा पीछे 400 घरों का पलायन भी हुआ था। ये हमारी सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का साथ लेके चलने वाले, सभी को शांति में मनाने वाले, इनका क्या कसूर था जो इनको परेशान करके यहाँ से निकाला गया? इनका ये कैराना में हुआ था, इनका यही तो कसूर था कि ये सनातनी थे, इनका यही तो कसूर था कि ये सबसे भाईचारा करते थे, इनका यही तो कसूर था ये सबको अपना मानते थे, इनका यही तो कसूर था कि ये कभी फर्क नहीं समझते थे। लेकिन इनके भाईचारे को चारे में कन्वर्ट कर दिया और मेरे कैराना की धरती से 400 घर इन जिहादियों ने, इन आतंकवादियों ने जो है यहाँ से पलायन करवाए। और परम पिता गोरक्षपीठाधीश्वर आदरणीय महाराज जी के मैं चरणों को सशत नमन करता हूँ कि आज वे हैं तो हम यहाँ जीवित हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। अगर वे नहीं होते तो इस कैराना क्षेत्र का तो बिल्कुल बंटा धार कर दिया था। और अब तो उनका आशीर्वाद सर पे है। कोई कैराना क्षेत्र में करके देखो, 7 पीढ़ी याद रखेगी, 7 पीढ़ी ऐसा इलाज करेंगे उनका। तो महाराज जी लगातार यहाँ से जो इकरा सन वो कह रहे कि भी कोई यहाँ से पलायन ही नहीं हुआ कोई भी, ये तो मतलब कहीं ना कहीं अफवाह है, वो कह रहे कि पलायन हुआ ही नहीं यहाँ से, हिंदू पलायन करे ही नहीं किसी ने भी। इकरा हसन सांसद है। हम यहाँ पर 60 गांव में एक एक घर घर, एक एक जगह जगह घूमे हैं। वो सांसद है, किसी चौपाल में चली गई, 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए, नेता हैं वे, राजनेता हैं। हम जोगी हैं, घर घर जोग करने वाले, हमारे में उनमें अंतर है। 400 घरों से भी ज़्यादा में पलायन हुआ है और उनके अपने लोग भी उसमें जो है थे। कौन थे उसमें पलायन करने वाले में? सारे मुस्लिम लोग थे, सभी लोगों को पता है इसमें। और आदरणीय महाराज जी ने उनमें से कितने लोगों का जो है इनकाउंटर करवाया, यहाँ गतिविधि जो उन्होंने गलत करी है। और आगे जो अगर कोई गलत गतिविधि करेगा तो उनका तो जो है दोबारा फिर ऐसा ही इलाज होगा। अभी इकरा हसन तो कहेगी यहाँ से कोई पलायन नहीं हुआ, यहाँ कट जाएगा तो तब भी कहेगी। अभी यहाँ पर गौकसी का केस हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता उन्होंने मीडिया में आके बोला होगा गौ माता कटी है, बोल ली है गौ माता का, बोला है उन्होंने गौ माता का हुआ है। 5 साल से लगातार अस्थियां उठा के, हिंदू अस्थियां, ऐसा माना जाता है अगर अस्थियों को गंगा में विसर्जन ना किया जाए, यमुना में विसर्जन ना किया जाए तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। और ये लोग लगातार 5 साल से उठा उठा के ये लोग यहाँ के और उनसे तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, तब तो ना बोली माननीय सांसद जी। तो सबका साथ सबका विकास में कैसे मान लूँ? महाराज जी मेरे पास अगर कोई मुस्लिम आता है, मुझे लगता है मुस्लिम गलत नहीं है, साथ खड़ा हूँ मैं उसके, अगर गलत नहीं है। आपके पास आते हैं मुस्लिम? मेरे पास आ जाते हैं, कोई कार्य लेकर आते हैं, जैसे कोई थाने का कार्य होता है, कुछ होता है, जहाँ मुझे लगता है बिल्कुल गलत नहीं है, मैं साथ खड़ा हूँ उनके। क्योंकि हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सनातन धर्म तो सभी की शांति में है, सभी के प्रेम में है, सभी की भावना में है। लेकिन एक बात तो बताओ, उनको बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे जो आतंकवाद फैलाएंगे यहाँ, उनको बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे जो जिहाद फैलाएंगे यहाँ।
उनको बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे जो यहाँ धर्मांतरण फैलाएंगे, उनको बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे जो यहाँ पलायन करवाएंगे, उनको बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे जो यहाँ भाईचारे को ख़राब करेंगे, उनको बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे हम जो यहाँ हिंदू मुस्लिम कराएंगे, उनको बर्दाश्त थोड़ी करेंगे जो है यहाँ क्षीण अक्षमता की जो है राजनीति करेंगे। हम नहीं करेंगे। इस क्षेत्र में जो है डॉक्टर योगी गौतम नाथ जी आ गया है और सबको लेके चलेगा, सुख शांति से रहेंगे। और सुन लो भाई, ये भी इस मीडिया जो है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, अगर कोई भी आदमी छुप के कहीं धर्मांतरण, गौकसी और इस तरह की, यहाँ के तो लोग जो है बम ब्लास्ट में भी पाए गए सकरिया, इस तरह की गतिविधि में है तो भाई अपना शांति से बैठ जाओ, उसी में फ़ायदा रहेगा। नहीं तो इलाज ऐसा होगा कि 7 पीढ़ी याद रहेगी। यार ये योगी की सरकार है, इसमें इनकाउंटर होने में टाइम नहीं लगता। तो महाराज जी एक कुछ सवाल और लेंगे कि भाईचारा भी है मुस्लिम और हिंदू में, आप इस हरियाणा क्षेत्र की बात करें। देखो भाईचारे की बात ऐसा है कि भाईचारा था तो जभी तो चारा बनाया गई, 400 हिंदुओं का पलायन करा गया तो भाईचारा था, तभी तो ऐसा है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जैसे ये हमारे सनातनी हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, इन्होंने जिसको भाई बनाया उसी के साथ धोखा हुआ। चाहे वो मेरा सांगे ठेड़े वाला प्रकरण हो, चाहे वो मेरा यहाँ का आयुष मलिक वाला हो या भावपुरे वाला हो, सांगा ठेड़े वालों की क्या गलती थी? भाई का दोस्त था और क्या किया उसने, सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत है क्या? तो भाईचारा था, लेकिन भाईचारा मैं यही कहूँगा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भाईचारा बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ हमको चारा बनाया जाए जी बस। तो बिल्कुल हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे। हमें